एक छोटे से मोबाइल फोन का असर इतना बड़ा है कि लाखों करोड़ों बच्चों की ब्रेन की केमिस्ट्री तक को बदल रहा है। छोटे छोटे बच्चे तब तक खाना नहीं खाते जब तक उनके पेरेंट्स उन्हें कार्टून्स लगाकर नहीं दे देते। ना जाने कितने घरों की यही कहानी है। इस क्रिटिकल सोशल इंटरेक्शन की कमी की वजह से डेवलपमेंट डिलेज, वर्चुअल ऑटिज्म, लैंग्वेज इश्यूज, मायोपिया और ओबेसिटी इतना कुछ देखने को मिल रहा है। आज के दिन बच्चे बाहर खेलने के लिए जितना टाइम निकालते हैं वो जेल में बंद कैदियों से भी कम है। स्क्रीन्स ने इस लेवल का हिप्नोटाइज किया है कि पेरेंट्स खांसते खांसते बच्चों के सामने मर रहे हैं, बट बच्चों की आंखें टीवी स्क्रीन से हट नहीं रही। ऐसा रिएक्शन किसी ड्रग एडिक्ट के रिएक्शन से ज्यादा अलग नहीं है। हेलो दोस्तों, इमेजिन करिए 90s का टाइम है और शाम हो गई है। एक मिडिल क्लास फैमिली एक साथ रूम में बैठी है। पापा सोफा पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मम्मी हाथ में चाय का कप लिए दिन भर की सारी बातें आपस में शेयर कर रही हैं। यानी आपस में बातचीत हो रही है। 10 साल की बेटी अपना होमवर्क पूछ रही है और 2 साल का एक छोटा बेटा जमीन पर अपने टॉयज के साथ खेल रहा है। इस कमरे में शोर है, हंसी है और सबसे बड़ी बात की आपस में कनेक्शन है। अब इसे कट करते हैं और आज के टाइम यानी 2026 को देखते हैं। वही रूम है और वही फैमिली, लेकिन इस बार पिन ड्रॉप साइलेंस है। पापा फोन पर न्यूज स्क्रॉल्स कर रहे हैं और मम्मी OTT पर अपनी सीरीज देख रही हैं। 10 साल की बेटी फोन से अपना होमवर्क कर रही है और वो 2 साल का बच्चा आज भी जमीन पर है, लेकिन आईपैड के साथ, ना कि टॉयज के साथ। ये दोनों फैमिलीज फिजिकली तो साथ में है, लेकिन मेंटली नहीं। ये अपनी अलग अलग डिजिटल दुनिया में खोई हुई हैं। आज का टॉपिक सिर्फ मोबाइल चलाना नहीं है, बल्कि एक ऐसे साइलेंट एपिडेमिक का है जो हमारी जेनजी और जेन अल्फा के दिमाग को दीमक की तरह खा रही है। क्या मोबाइल डिजिटल जमाने का डिजिटल ड्रग बन चुके हैं? चलिए देखते हैं। मोबाइल जिंदगी खराब करते को, ये देखो क्या हाल है बच्चे का मोबाइल से, कितना खतरनाक हाल है। आप इधर देखो, ये देखो। These days, screen time seems to be all the time. Most susceptible among us, kids. Well, इस एडिक्शन की शुरुआत बच्चे नहीं करते, इसकी शुरुआत भी हम बड़े ही करते हैं, जिसे बोलते हैं डिजिटल पैसिफायर। आपका मोबाइल फोन ही अब आपकी जिंदगी का मालिक बन चुका है। सोशल मीडिया छोड़ के आप दोनों कितने दिन तक रह सकते हैं? That's not possible. That's not possible. ये एकदम ड्रग्स की तरह है, मतलब कुछ मिसिंग हो जाता है लाइफ से। जब बच्चा रोता है या खाना नहीं खाता तो सबसे आसान तरीका क्या होता है जिसे आप चुनते हो अपने बच्चे को शांत कराने के लिए? तो हम कभी-कभी हम बहुत तंग करते हैं। जाओ जाके बैठ के कार्टून देखो, मैं अभी आती हूं, ठीक है? उसके हाथ में फोन थमा देना। एक 3 साल का बच्चा तब तक खाना नहीं खाता जब तक उसे स्क्रीन पर कार्टून्स लगाकर ना दे दिए जाए। पेरेंट्स को लगता है कि ये तो एक कन्वेनियंस है, जबकि ये असल में एक ट्रैप है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साफ कहता है कि 2 साल से छोटी उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। मतलब कि उन्हें तो फोन देना ही नहीं चाहिए। और 2 से 4 साल के बच्चों का स्क्रीन टाइम मैक्सिमम 1 घंटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एम्स रायपुर की एक रिसेंट स्टडी ने जो खुलासा किया है वो सच में शॉकिंग है। इंडिया में आज 5 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 2.2 आवर्स है डेली का। सोचिए, जिस टाइम पर बच्चे का दिमाग डेवलप हो रहा है उस टाइम पर हम उसे ब्लू लाइट और फास्ट मूविंग इमेजेस फीड कर रहे हैं। हालत ये है कि इन छोटे बच्चों से अगर फोन ले लिया जाता है तो ये पूरा घर सिर पे उठा लेते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि ये एक आम जिद है। मुझे फोन दो। सौम्या मेरी बात सुनो, मेरे ऑफिस से कॉल आ रहा है, मेरे बॉस का फोन है, कीप क्वाइट, देखो आवाज नहीं चाहिए। सौम्या 2 मिनट। लेकिन नहीं, ये जिद नॉर्मल नहीं है। ये वही विड्रॉवल सिम्टम्स हैं जो एक ड्रग एडिक्ट में देखे जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बच्चे देखते क्या हैं? वो कंटेंट इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है जिसे बच्चे छोड़ना ही नहीं चाहते? वेल, यहाँ एंट्री होती है कोकोमेलन जैसे कार्टून्स की। ये कार्टून्स एक्सीडेंटल नहीं है जिसे किसी ने ऐसे ही बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिए। ये साइंटिफिकली इंजीनियर्ड है। एक प्रॉपर टीम इस पर काम करती है कि कैसे बच्चों को इन कार्टून्स का एडिक्ट बनाया जाए। अगर आपने कभी गौर किया होगा तो देखा होगा कि इन वीडियोस में कलर्स एक्सट्रीमली ब्राइट होते हैं, म्यूजिक तेज होता है और सबसे बड़ी बात की हर 2-3 सेकंड में सीन चेंज होता है। इसे हाइपर सिमुलेशन कहते हैं। बच्चे का दिमाग इस स्पीड का ही आदी हो जाता है। जब ये बच्चा रियल वर्ल्ड में आता है जहाँ चीजें स्लो हैं, टीचर्स धीरे बोलते हैं, पेड़ पौधे एक ही जगह पर टिके हैं, तो दुनिया उसे बोरिंग लगने लगती है और उसका फोकस इन सब चीजों पर से खत्म हो जाता है। इसी वजह से आजकल बच्चों में ADHD, अटेंशन डेफिसिट
हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के केसेस बढ़ रहे हैं। बच्चे एक जगह पर टिककर बैठ नहीं पा रहे, उनका दिमाग हर एक 3 सेकंड में डोपामाइन हिट ढूंढता है जो उन्हें सिर्फ स्क्रीन पर ही मिल पाता है। अब बात करते हैं फिजिकल इम्पैक्ट की। आपने भी नोटिस किया होगा कि आजकल स्कूल जाने वाले आधे से ज्यादा बच्चे तो चश्मा लगाए हुए हैं। इसे कहते हैं मायोपिया। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर 2050 तक यही हाल रहा तो इंडिया के 50% बच्चों को चश्मा लग जाएगा, क्योंकि बच्चे बाहर धूप यानी नेचुरल लाइट में खेलने जा ही नहीं रहे, वो तो रूम में बंद हैं। दूसरा बड़ा खतरा है ओबेसिटी। इंडिया के बड़े शहरों में एक सर्वे किया गया और पता चला कि बच्चे जेल में बंद कैदियों से भी कम समय बाहर बिताते हैं। जब बच्चा स्क्रीन पर देखकर खाना खाता है तो उसे ये पता नहीं चल पाता कि कब उसका पेट भर गया है और ओवर ईटिंग भी हो जाती है। तीसरा खतरा है नींद यानी स्लीप डिसऑर्डर। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे दिमाग में मेलाटोनिन हार्मोन को बनने से रोकती है। ये वही हार्मोन है जो हमें नींद देता है। आज के बच्चे थके हुए हैं, चिड़चिड़े हैं, क्योंकि उनकी डीप स्लीप साइकिल पूरी ही नहीं हो पा रही। फिजिकल डैमेज तो फिर भी दिखता है, लेकिन जो डैमेज दिमाग पर हो रहा है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। 2 नई टर्म्स मेडिकल दुनिया में आई हैं, स्पीच डिले और वर्चुअल ऑटिज्म। कई केसेस में तो देखा गया है कि बच्चे की उम्र 3-4 साल होने के बाद भी बच्चा बोलना नहीं सीख पा रहा, क्योंकि कोई भी बच्चा बोलना तब सीखता है जब वो अपने माँ बाप के लिप मूवमेंट को देखता है, उनसे 2 वे इंटरेक्शन करता है। मोबाइल स्क्रीन 1 वे होती हैं। कार्टून्स बोलते तो हैं बट सुनते नहीं हैं। एक स्टडी थी जहां एक 3 साल का बच्चा कार्टून्स की तरह अजीबोगरीब आवाजें निकाल पा रहा था, लेकिन मम्मा या पापा नहीं बोल पा रहा था। इसे ही वर्चुअल ऑटिज्म कहते हैं। ये असली ऑटिज्म तो नहीं है बट सिम्टम्स वही हैं। सोशल कट ऑफ हो जाना, लोगों से नजरें न मिलाना, अपनी ही दुनिया में खोए रहना। अच्छी बात यह है कि स्क्रीन हटाने पर ये ठीक भी हो सकता है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, क्योंकि मोबाइल एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है बट इसका सही यूज आना चाहिए। अगर आप एक पेरेंट हैं या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो ये 3 स्टेप्स आज ही लेने होंगे। फर्स्ट है नो स्क्रीन पॉलिसी। 2 साल से कम उम्र के बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए स्क्रीन तो जहर है, इसीलिए इसे आज ही बंद कर दें। सेकंड है क्रिएट नो फोन जोन्स। घर में कुछ ऐसे एरियाज फिक्स करिए जैसे डाइनिंग टेबल या बेडरूम वगैरह जहां फोन लाना अलाउ ही ना हो। वहां ना ही आप फोन लाएंगे और ना ही आपका बच्चा, क्योंकि बच्चा सिर्फ उपदेश से ही नहीं सीख पाएगा। जब आप उसके सामने खुद उदाहरण बनोगे तभी वो भी कर पाएगा। अगर आप खाते वक्त फोन चलाएंगे तो ऑब्वियसली बच्चा भी चलाएगा, इसीलिए नो फोन जोन्स में फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से कनेक्ट होइए। थर्ड, बॉर्डम इज गुड। बच्चे को बोर होने दीजिए। जब वो बोर होगा तभी वो क्रिएटिव होगा, नई चीजें सीखेगा, नई चीजें ढूंढेगा। हर वक्त एंटरटेन करने की जिम्मेदारी अपने फोन को ही मत दे दीजिए। ये मोबाइल एक टूल है तो इसे टूल ही रहने दीजिए, इसे अपना मास्टर मत बनाइए। और हाँ, इन सारी बातों को एक बार और ध्यान से सोचना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी नए और जरूरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।